पहला चैप्टर है भारत में संसाधन एवं उपयोग। आपको ये 6 क्वेश्चन टच करना होगा। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और बहुत तेजी से इसको खत्म करना है। क्रैश कोर्स का समय है। जिस प्रकार से आपका हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है, उसी प्रकार से आपका ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। आप जान रहे हैं भारत हमारे देश का नाम है और उसी में आपको पढ़ने के लिए भारत में क्या संसाधन है। तो पहले भी आपने पढ़ा है 8th क्लास में जो परिभाषा हम पढ़े थे, संसाधन का परिभाषा। तो संसाधन का परिभाषा है बाबू, मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाता है। और हमारे भूगोलवेता जिम्मरमैन के अनुसार कहा गया संसाधन होते नहीं और इसीलिए मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है। मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है उसका नाम बताएंगे। विक्की बताइए, प्राकृतिक संसाधन क्या सब है। जल, नदियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। कह रहा है प्राकृतिक संसाधन जो हमारे बीच पहले से मौजूद है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। उसके अंतर्गत आपको वनस्पति, पर्वत, पहाड़, नदियां, जीव जंतु इत्यादि आते हैं। और कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसको मनुष्य ने बनाया है, उसे क्या कहेंगे। जैसे पढ़ने का संसाधन क्या है, लिखने का संसाधन क्या है। तो पढ़ने के कुछ संसाधन का नाम बताएंगे आप लोग। और लिखने के कुछ संसाधन का नाम बताएंगे। कलम और कॉपी से हम कहाँ लिखेंगे, कलम से कहाँ, तो कॉपी। और यदि आपको पूछा जाए कि बताएं कि बोर्ड पे पढ़ाने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जाएगा, तो होगा ना कि वहाँ पे कलम से हम लोग लिखेंगे। क्या होगा। चलिए, तो पहला था आपको संसाधन को परिभाषित करे, जो दिव्या क्वेश्चन है इस बार के लिए। तो कह रहा है मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। 2 प्रकार के आपको पहले पढ़ने हैं, प्राकृतिक और प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए पहले से हमारे बीच मौजूद है प्राकृतिक कहलाएंगे। और जो मनुष्य क्या किया है, प्राकृतिक संसाधन में हाथ लगा के, बात लगा के, मशीन लगा करके उसका जो रूप परिवर्तित किया है वही आपका क्या कहलाएगा। प्राकृतिक के अंतर्गत कुछ उदाहरण आपने देखा क्या है, तो पर्वत है, पहाड़ है, मानव निर्मित के अंतर्गत आपको उसी का रूप जो हम परिवर्तन की बात किए हैं। तो मान लीजिए पेड़ पौधा को काटते हैं और उसका लकड़ी के रूप में रूप चेंज किए, फिर उसमें हाथ लगाया, मशीन लगाया और उसी लकड़ी से क्या होता है, बेंच, टेबल, कुर्सी और अनेक प्रकार के क्या होते हैं वस्तुएं बनाए जाते हैं। वो क्या हो जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। मानव खुद संसाधन है, फिर भी मानव के लिए और सारा संसाधन क्यों आवश्यक है। देखिए, प्रकृति में बहुत सारा वस्तु विद्यमान है, जैसे हवा है, उसके बाद है पानी है, वन है, वन्य जीव, भूमि, मिट्टी, खनिज संपदा एवं शक्ति के संसाधन स्वयं मनुष्य हमारे बीच मौजूद है। और इन कह रहा है कि मनुष्य की सारी सुख सुविधा और जरूरत को ये संसाधन पूरा करते हैं। मनुष्य का आर्थिक विकास संसाधन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। कितना संसाधन हमारे बीच मौजूद है, हमारे पास क्या क्या संसाधन है जिसको हम बेच करके या उत्पाद करके दूसरे देश भेजेंगे, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति ठीक होगा। तो हमारा आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगा, यह निर्भर करता है हमारे देश, हमारे आसपास या हमारे राज्य में कितना संसाधन उपलब्ध है इस पर। मान लीजिए भारत के पास यदि तेल खूब रहता तो हम ईरान से तेल नहीं मंगाते।
तेल संसाधन में क्या है, इराक का, ईरान का, अमेरिका का, विश्व में खूब बहुत बड़ा नाम है इसका, अमेरिका का खूब तेल है। लेकिन वो तोपर भी इराक पे, ईरान पे आक्रमण करता है और उससे तेल एब्जॉर्ब करके रखता है। इधर लॉकडाउन में जाना होगा आप लोगों ने कि अमेरिका में गाड़ी वालों को तेल भी दिया जाता था, पैसा भी दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो उसके पास खुद तो अपना उत्पाद तेल का है ही, लेकिन वो इराक और ईरान से दूसरे जगह से तेल को स्टॉक करके रखता था हमेशा। इराक ईरान से तेल इसलिए स्टॉक करता था कि अमेरिका सब कुछ जो है उसका यातायात का साधन प्लस तेल को हमेशा वो ओके रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो तेल संसाधन से यातायात की सुविधाएं को ठीक करता है, और तेल यानी यातायात की साधन मतलब सैनिक जो है ना उसका सबसे बड़ा हथियार है अमेरिका का। और उस हथियार में आपका जो है उस सैनिक को चलाने के लिए हमको तेल की आवश्यकता था। अमेरिका यह सोचता है कि कभी भी हमें तेल की कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हमेशा तेल स्टॉक करके रखता है। लॉकडाउन में हुआ क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद हो गया, एक देश से दूसरे जगह जो निर्यात करता था वो बंद हो गया, जिसके कारण उसका तेल का कुआं भर गया था। तो उसके पास तेल इतना ज्यादा है कि उसका आर्थिक विकास उसी से, तेल संसाधन से ही हो जाता है। और भी चीज है वहां पर, जैसे आपको भारत में क्या है, हम चाय में, कॉफी में बहुत आगे हैं, अग्रणी स्थान है। आपको इंटर में पढ़ने के लिए है कि भारत जो है ना इसका चाय में कौन सा स्थान था, पहला स्थान। छत्तीसगढ़ जो है चावल का कटोरा माना जाता है, मीन्स क्या, धान की डलिया छत्तीसगढ़ कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ चावल खूब उत्पादन होता है, पंजाब में गेहूं खूब उत्पादन होता है। तो पंजाब का मुख्य संसाधन क्या है भाई, उसके बाद धान की डलिया, छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो कहा मानव के लिए संसाधन इसलिए आवश्यक है कि मानव के पास जो भी कुछ संसाधन रहता है, मानव उसी को बेचता है, उससे अर्थ अर्जित कर लेता है, और उस अर्थ से अनेक प्रकार का जो भी आवश्यकता का दैनिक चीज है उसको वह पूरा कर पाता है। हमारे बिहार में चूना पत्थर खूब है, हमारे बिहार में चूना पत्थर खूब है, हम उसी को बेच करके क्या कर रहे हैं, अपने और आवश्यकता की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वैसे भारत क्या है, किसानों का देश है। 70 से 72% लोग आज भी क्या है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, और किसान अपना अनाज बेच करके सारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो कहने का अर्थ है मानव के लिए संसाधन इसलिए आवश्यक है कि मानव खुद क्या करता है, संसाधन का एक ही संसाधन, जो भी संसाधन है उसको बेच करके अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। चलिए अब है आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, एक है आपको जैव, दूसरा क्या है, आप जैव संसाधन का कुछ उदाहरण दीजिए बाबू। जैव क्या है और अजैव क्या है, पढ़ाया हुआ चूंकि क्वेश्चन है। जैव संसाधन में क्या सब आएगा बताएंगे, बताइए रे जी, जैव संसाधन क्या होगा, जैव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और अजैव के अंतर्गत, चलिए बैठिए। जैव के अंतर्गत इन्होंने बताया कि जिसमें क्या है, जीव होता है, जान होता है, वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसका क्या है, उदाहरण होगा वनस्पति होगा, जीव जंतु हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, कुत्ता बिल्ली, ये सारा कुछ क्या होगा, जैव संसाधन का अंतर्गत आएगा। और अजैव संसाधन क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, क्या सब आएगा उसमें, वेरी गुड, मृदा आएगा उसमें, धातु आएगा उसमें, चट्टान आएगा उसमें, पानी आएगा उसमें, जिसमें क्या है, इस प्रकार से आपका हो गया उत्पत्ति के आधार पर। तो एक जैव हो गया, दूसरा जैव के अंतर्गत वही जो जीव होता है, तो वनस्पति हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, उसके बाद आपको गाय भैंस बकरी। उसके बाद आइए संभावी संसाधन एवं संचित कोष संसाधन में अंतर बताइए, संभावी संसाधन और संचित कोष संसाधन में अंतर बताइए। तो संभावी संसाधन के अंतर्गत आपको क्या आएगा, संभावी जिसकी क्या है, ठीक है, वो संभावी संसाधन। और संचित कोष संसाधन मतलब जिसका हम क्या किए हैं, भंडारण कर लिए हैं, और हमारे बीच जो है वो मौजूद है, उसका आने वाले कल में फिर क्या होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा। चलिए उसके बाद है आपको विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन जितना है उतना बाबू आंसर मारना है, सिर्फ आपको संसाधन का नाम बता देना,
कि विकास के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के, विकास के आधार पे संसाधन तारा संभावी आएगा, विकसित आएगा। विकास के आधार पे 4 प्रकार के हो गया, एक संभावी संसाधन, एक संभावी संसाधन, दूसरा क्या है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और चौथा। वेरी गुड। उसके बाद आपको संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है, तो संसाधन के जितना क्वेश्चन है उतना बोलना है बाबू, ठीक है, एक्स्ट्रा उसमें नहीं डालना। मान लीजिए आपको दे दिया, एक को आप खींचना शुरू कर दिए तो उसमें आपका टाइम लैप्स होगा। क्वेश्चन का रहा संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार, तो संसाधन के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। एक है आपको उत्पत्ति के आधार पे, तो जैव और अजैव। दूसरा है आपको उपयोगिता के आधार पे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा आपको स्वामित्व के आधार पे, वेरी गुड। सबको पता है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन जो है वो 4 प्रकार के हैं। वेरी गुड, यानी संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, ठीक है। तो संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार, एक हो गया आपको उत्पत्ति के आधार, दूसरा हो जाएगा उपयोगिता के आधार, यानी क्या है यहाँ यानी ऊ से उत्पत्ति और ऊ से दूसरा है। उसके बाद है क्या, सब आदमी बोलिएगा, स्व से क्या हो गया और वो से क्या हो गया ऊ स वो, यानी क्या है स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पे 2, उपयोगिता के आधार पे 2, उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपको कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपको पूछा जाएगा और बार बार पूछता है। निम्न में से बताएं कि कौन से नवीकरणीय है और कौन से अनवीकरणीय है। उपयोगिता के आधार पर 2 है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पे 4 है, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विकास की स्थिति के आधार पे 4 है, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और कोई बताएंगे आप इसमें से जैव क्या होगा, जैव संसाधन क्या है बताइए, सबका परिभाषा बताया हो, जैव का उदाहरण दो। यही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा बाबू कि आपको संसाधन के वर्गीकरण को विस्तार से बताएं, तो लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो 5 मार्क का वो होगा। तो आप बताएं आप इसमें कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव है, तो जैव क्या है अजैव क्या है? अरे बाबू वही बोलो ना अभी, जैव संसाधन जिसमें क्या है संसाधन जैविक, यानी जैव संसाधन, और उसका उदाहरण वनस्पति, जीव जंतु और पेड़ पौधा। अजैव क्या होगा, ये हो गया। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर क्या है, क्या है बाबू नवीकरणीय, क्या है नवीकरणीय। इसका उदाहरण दीजिएगा, रेशमी किधर है बताओ, नवीकरणीय का उदाहरण क्या सब होगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। यानी एक बार उपयोग करके उसको क्या करेंगे, सिंचित करेंगे, फिर उसका उपयोग कर सकेंगे, क्या होगा वो लेकिन आपको अनवीकरणीय ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्योंकि इसका जो है निर्माण होने में लंबा समय लगता है और इसके अंतर्गत आपको क्या आएगा, इसको याद रखिएगा। अनवीकरणीय जो है वो बहुत लंबे समय के बाद आता है
और एक बार उपयोग होने के बाद फिर उसका उपयोग नहीं होगा। ये क्या होगा आपको और स्वामित्व के आधार पे आपको क्या है, व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत क्या होगा बताइए विक्की। ऐसा संसाधन जिस पर स्वामित्व किसी खास व्यक्ति का होगा। वेरी गुड। व्यक्तिगत संसाधन का व्यक्तिगत। और सामुदायिक क्या होगा? ऐसा संसाधन जो समुदाय के अंतर्गत स्थित होता है, जैसे मंदिर मस्जिद इत्यादि। वेरी गुड। राष्ट्रीय में क्या होगा? ऐसा संसाधन जो देश में स्थित होता है, जिस पर नियंत्रण सरकार करता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय में क्या होगा? तटरेखा से 200 किलोमीटर के क्षेत्र। तटरेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र वाले जो होते हैं ना, वो आपको अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय में राष्ट्र का हक होता है और उसका स्वामी जो है सरकार के पास है। सामुदायिक में समूह का होता है और उसमें सरकार मदद भी करती है। व्यक्तिगत में खुद एक व्यक्ति का होता है, वो आपको व्यक्तिगत संसाधन होगा। ठीक है। अब आइए आपको विकास की स्थिति के आधार पर संभव है, विकसित है, भंडार है, संचित है। संभव मतलब यानी जिसका संभावना है। ठीक है। उसके बाद आपको विकसित में क्या होगा? विकास जिसका सपना बताएगी विकसित वैसा संसाधन विकसित है उसका उपयोग करते आ रहे हैं। बताएं रेशमी, रेजी बताए विकसित संसाधन। ठीक है, बोलो। ठीक है ना, चलिए बैठ जाइए। ठीक है। भंडार संसाधन बताएंगे, लंटू बताएगा भंडार। एंडू करिए ना सर। ऐसा संसाधन जो पर्याप्त रूप में मौजूद है, हाँ लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। काजी पर्याप्त रूप में क्या है, उपलब्ध है और उसका क्या है, अभी उपयोग नहीं है। वो क्या होगा, भंडार है। और संचित क्या होगा? तकनीकी के अभाव में वो क्या है भाई? इस प्रकार से ये 6 क्वेश्चन आप ओके करेंगे। संसाधन का जो है आप, ये पहला चैप्टर था जिसमें 6 क्वेश्चन हमने टच किया। इसको कल आप लोग करके आएंगे। उसके बाद देखिए कल का जो है आपको इसमें प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद आपको है जल संसाधन है, वन एवं वन प्राणी संसाधन है। सर टाइम भी हो गया होगा, जाइए इसको करके आओगे। उठाओ उसको।